हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं। आज हम अपने वीडियो में बायोलॉजी के अंदर जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए और जेनेटिक्स के इस रोमांचक सफर में मेरे साथ पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? आपके ऑप्शन है ए जोनास हीसाल्क, बी ग्रेगर मेंडल, सी जोसेफ पिस्टले, डी मेंडलीव। आपका सही आंसर है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1854 से मटर के पौधों पर संकरण के बहुत से प्रयोग किए थे तथा वंशानुक्रम के मौलिक नियम की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर वंशानुक्रम की खोज की थी? ऑप्शन है आपके ए कद्दू, बी बीन्स, सी सेम, डी मटर। आपका आंसर है मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति के मौलिक नियमों की खोज करने के लिए मटर के पौधों का चुनाव किया था। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपके ऑप्शन रहे ये ए 20, बी 45, सी 46, डी 44। गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स होते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला तंतुरूपी पिंड होता है जो कि सभी आनुवंशिकी गुणों को निर्धारित करते हैं। आपका आंसर है 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या 23 के जोड़े में पाई जाती है और कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन है ए माँ के रक्त समूह से, बी पिता के रक्त समूह से, सी माता और पिता के RH कारकों से, डी गुणसूत्र से। आपका आंसर है गुणसूत्र से। बच्चों का लिंग गुणसूत्र से निर्धारित होता है। जैसे कि हमने देखा कि मानव में 23 जोड़े में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से पुरुषों में 23वां जोड़ा XY क्रोमोसोम्स के होते हैं और महिलाओं में XX होता है। यही गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या होती है? ऑप्शन है आपके ए DNA, बी RNA, सी क्रोमोसोम, डी जीन। आपका आंसर है जीन। जीन सभी जीवों में आनुवंशिकी लक्षणों के संचरण के वाहक होते हैं, अर्थात जीन्स आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई है क्योंकि जीन्स सभी जीवों में आनुवंशिकी लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण करते हैं। प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी के कितने नियम दिए हैं? ऑप्शन है ए 4, बी 7, सी 3, डी 9। आपके आंसर है 3। मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियम दिए हैं। मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियम दिए हैं। पहला प्रभाविकता का नियम, दूसरा स्वतंत्र अपव्ययन का नियम और तीसरा बीज संयोजन का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोमोसोम्स किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए स्वांगीकरण, बी आनुवंशिकी लक्षणों के संचारण से, सी पोषण, डी श्वसन। आपका आंसर है आनुवंशिक लक्षणों के संचरण से। गुणसूत्र आनुवंशिकी लक्षणों के संचारण से संबंधित है। गुणसूत्र के द्वारा आनुवंशिकी गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अर्थात गुणसूत्र आनुवंशिकी गुणों के वाहक होते हैं और गुणसूत्र का निर्माण DNA एवं प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोमोसोम में क्रोमेटिड जुड़ते हैं उस बिंदु का क्या नाम है? ऑप्शन है ए DNA, बी सेंट्रोसोम, सी सेंट्रोमियर, डी न्यूक्लियोसोम। आपका आंसर है सेंट्रोमियर। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहा जाता है। गुणसूत्रों में क्रोमेटिड इसी सेंट्रोमियर पर जुड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष में पुरुषत्व लिए कौन से गुणसूत्रों का संयोजन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है ए XY, बी XX, सी XO, डी YO। आपका आंसर है XY। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान होते हैं, परंतु 23वां गुणसूत्र पुरुषों और महिलाओं में असमान होता है और पुरुष में पुरुषत्व के लिए XY गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है। प्रश्न है, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए कोशिका शास्त्र के जनक, बी जीवन
शास्त्र के जनक, सी जेनेटिक्स के जनक, डी उत्कोलॉजिस्ट। आपका सही आंसर है जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी या जेनेटिक्स का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए प्रबल जीन, बी जीनोटाइप, सी फिनोटाइप, डी एलिल्स। आपका आंसर है जीनोटाइप। किसी जीव में विकसित और प्रदर्शित आनुवंशिकी लक्षण जैसे कि लंबा, बौना, ऊंचाई, इन सभी आनुवंशिकी लक्षणों का जिम्मेदार होने वाले जीन्स के जोड़े के लक्षणों को जीनोटाइप कहा जाता है। प्रश्न है, एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ऑप्शन है ए 23, बी 24, सी 48, डी 46। आपका सही आंसर है 23। एक मादा युग्मक में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के अनिश्चित अंडे में होते हैं। ऑप्शन है ए XY क्रोमोसोम्स, बी XX क्रोमोसोम्स, सी Y क्रोमोसोम्स, डी X क्रोमोसोम्स। आपके आंसर है X क्रोमोसोम्स। एक अनिश्चित अंडे में X क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं क्योंकि 22 जोड़े स्त्री और पुरुषों में समान होते हैं, परंतु जो 23वां जोड़ा होता है क्रोमोसोम का वो असमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अनिश्चित शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन है ए X क्रोमोसोम्स, बी Y क्रोमोसोम्स, सी XX क्रोमोसोम्स, डी XY क्रोमोसोम्स। आपका आंसर है Y क्रोमोसोम्स। मानवों में पुरुषों में X या Y क्रोमोसोम्स का वाहक होता है, जबकि मादा युग्मक केवल X क्रोमोसोम की वाहक होती है। प्रश्न है, स्वतंत्र अपयूहन का नियम किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है ए चार्ल्स डार्विन, बी हेराल्ड रे, सी ग्रेगर मेंडल, डी स्टैनली मिलर। आपका सही आंसर है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने ही स्वतंत्र अपयूहन का नियम प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों का संचरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए प्रकृति, बी क्रमिक विकास, सी आनुवंशिकता, डी रूपांतरण। यदि आपको आंसर मालूम है तो आप इस वीडियो को देखते देखते मेरे साथ में कमेंट में आंसर दे सकते हैं। आपका आंसर है आनुवंशिकता। माता पिता से संतानों में शारीरिक अथवा मानसिक गुणों लक्षणों के संचरण को आनुवंशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन है ए प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन से, बी एंजाइमों के स्त्राव से, सी नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन से, डी प्रजनन से। आपका आंसर है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन से। जीन उत्परिवर्तन नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है। ऑप्शन है ए विलोपन, बी प्रतिलिपिकरण, सी प्रविष्टि, डी दैहिक। आपका आंसर है दैहिक। डीएनए अणुओं के स्तर पर उत्परिवर्तन, विलोपन और प्रतिलिपिकरण के प्रविष्टि के कारण आनुवंशिक होता है, जबकि दैहिक उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात होता है। ऑप्शन है ए 1:2:3, बी 1:3:2, सी 9:3:3:1, डी 9:3:2:1। आपका सही आंसर है 9:3:3:1। F2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलील होते हैं। ऑप्शन है ए एंजाइमों का वैकल्पिक रूप, बी अपूर्ण प्राबल्य का रूप, सी जीन का वैकल्पिक रूप, डी क्रोमोसोम का वैकल्पिक रूप। जब एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं उन्हें एलील कहा जाता है और यह जीन का वैकल्पिक रूप होता है। आपका आंसर है जीन का वैकल्पिक रूप। एलील जीन का वैकल्पिक रूप होता है।